नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता की एक नए अध्याय के बारे में देखते हैं। महिला और बालकों के विरुद्ध जो ये अपराध महिला एवं बालकों के विरुद्ध सेक्सुअल ऑफेंसेस के संदर्भ में जो चैप्टर्स है अध्याय 5 उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे चैनल्स को ज्वाइन करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों की भी शेयर भी करें। मित्रों, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पे 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। इंडियन पेनल कोड में महिला और बालकों के संबंध में जो अपराध थे वो विविध अध्यायों में थे, कई अध्यायों में थे। जैसे आप याद कीजिए, अगर आप जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात होती थी, रेप वगैरह की बात होती थी, वो अध्याय 16 में हुआ करते थे। और अगर क्रूरता की बात होती थी महिलाओं के साथ तो एक अलग अध्याय में हुआ करता था। तो अब जो भी अपराध थे महिलाओं के विरुद्ध वो सब उन सबको एक ही अध्याय में समेकित किया गया और यह अध्याय रहा अध्याय 5। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5 में महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है और इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की पूरी जानकारी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इंडियन पेनल कोड में अब बालक की एक स्पष्ट परिभाषा दे दी गई है। धारा 2 के सबसेक्शन 3 में 2 सबसेक्शन 3 में बालक को परिभाषित किया गया है और ये कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाएगा। ये धारा कहती है कि बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। तो बालक की परिभाषा भी दे दी गई है। तो जब भी हम इस अध्याय में कहीं बालक शब्द का वो रहेगा, वो बालक का मतलब कि धारा 2 की उपधारा 3 में परिभाषित बालक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अध्याय 5 में कुल 37 सेक्शन है। यह सेक्शन स्टार्ट होता है, यह जो अध्याय वो धारा 63 से प्रारंभ होता है और जो है इसमें 99 तक की जो धाराएं हैं, धारा 99 तक जो है वो इस अध्याय में शामिल किया गया, अध्याय 5 में शामिल किया गया है। धारा 63 जो है वह धारा 63 में बलात्संग को परिभाषित किया गया है। पहले भारतीय दंड संहिता में यह धारा थी 375, अर्थात आईपीसी की धारा 375 के कंपैरेटिव सेक्शन जो भारतीय न्याय संहिता का है वह है धारा 63। इसमें दी गई है बलात्संग की परिभाषा। इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, जो यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम आयु के है, मैथुन करता तो भी बलात्संग के दायरे में आएगा। तो धारा 375 भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के समरूप है। 63 है कंपेरेटिव सेक्शन जिसमें बलात्संग की परिभाषा दी गई है। 376 आईपीसी के समरूप जो सेक्शन है, कंपेरेटिव सेक्शंस है, वह है 64 जिसमें बलात्संग के लिए दंड का प्रोविजंस किया गया है। सेक्शन 65 जो है कुछ स्पेसिफिक मामलों में, जो रेप के कुछ कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह सेक्शन पहले इंडियन पेनल कोड की धारा 376 AB किसमें था? ये पहले 376 AB की जो कंपेरेटिव सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में वह है 65। भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 का कंपैरेटिव सेक्शन जो आईपीसी में था वह था 376A। 376A का जो कंपैरेटिव सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता 376A आईपीसी के कंपैरेटिव सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में, वह है 376A।
इंडियन पेनल कोड की धारा 376 बी में था पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन कारित करना। पति द्वारा पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन कारित करना, ये था 376 बी आईपीसी में। अब भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 67 में इसको सम्मिलित किया गया है। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, जो कि पहले 376 सी में था, 376 ग में था, उसको अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 68 में स्थान मिला है। अर्थात 376 सी 376 ग का कंपैरेटिव सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का 68। 69 भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल एक नवीन प्रावधान है जिसको मैं अलग से डिस्कस भी किया हूँ। इसमें प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का उपयोग करके मैथुन कारित करना, जो बलात्संग की कोर्ट में नहीं आता है, उसको जैसे कि शादी का झांसा देकर वो करना, ये सब 69 में सम्मिलित है। और इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। उस पूरे प्रोविजंस को मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में। तो 69 भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल नवीन प्रोविजंस है। ये पहले इंडियन पेनल कोड में नहीं था, इसके कंपैरेटिव कोई सेक्शन इंडियन पेनल कोड में नहीं था। अब गैंग रेप से संबंधित जो धाराएं थीं इंडियन पेनल कोड में 376 डी, 376 घ, 376 डी ए और 376 डी बी, इन सबको सम्मिलित करके अब तीनों को स्थान मिला है 70 में, धारा 70 भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, ये तीनों को समेकित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में। महिला संबंधी ऑफेंसों में पीड़िता की पहचान के प्रकटीकरण को दंडनीय बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 में, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए में था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 एक बिल्कुल नवीन प्रोविज़न है, जिसमें धारा 73 में न्यायालय की अनुज्ञा के बिना अगर महिला संबंधी ऑफेंस की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती है, उसको दंडनीय बनाया गया है धारा 73 में। ये बिल्कुल नवीन सेक्शन है। तो इसमें दो सेक्शंस हो गए नए, 69 और 73। धारा 354 लज्जा भंग का जो सेक्शन था, धारा 354 से आप परिचित होंगे आईपीसी में, उसका कंपैरेटिव सेक्शन है 74। 354 ए जो पहले इंडियन पेनल कोड में था, उसका कंपैरेटिव सेक्शन है 75। 354 बी विवस्त्र करना किसी महिला को, वो पहले 354 बी में था आईपीसी में, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 76। 374 सी जो पहले था इंडियन पेनल कोड में, जिसमें दृश्य रतिकता को दंडनीय बनाया गया था। किसी महिला के प्राइवेट कार्य को अगर कोई रतिकता रखता था, उसको दंडनीय बनाया गया था। उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 में समाहित किया गया है। अर्थात 374 सी के समरूप जो सेक्शन है वह है सेक्शन 77। इसके बाद स्टॉकिंग था 354 डी में। महिलाओं को पीछा करने संबंधी जो ऑफेंसेस थे, उनको अब स्थान दिया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है वो 78 में। अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के समरूप है। महिला संबंधी एक और ऑफेंस 509 में था, अब उसको भी इसी अध्याय में समाहित कर दिया गया है और 79 में 509 आईपीसी में जो था उसको समाहित किया गया है 79 भारतीय न्याय संहिता में। इसमें महिलाओं के अनादर करने के आशय से जो है, महिलाओं की लज्जा भंग अनादर करने के, महिलाओं की लज्जा को अनादर करने के आशय से कोई अंग विच्छेद करना, कोई कार्य करना, वो 509 में पहले जो दंडनीय था वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 में। डाउरी डेथ, दहेज हत्या, पहले इंडियन पेनल कोड की धारा 304 बी में था, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में समाहित किया गया है। तो इंडियन पेनल कोड की धारा 304
बी के जो कंपैरेटिव सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में, जहाँ पहले 304 भी लगता था, अब वहाँ लगेगा धारा 80 भारतीय न्याय संहिता। धारा 493 आईपीसी जहाँ लगती थी, वहाँ अब लगेगी धारा 81 आईपीसी। धारा 494 और 495 को एक ही धारा में समाहित कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता में, अर्थात 494 और 495 आईपीसी जहाँ लगती थी, विवाह वगैरह के जो ऑफेंस होते थे, उनकी जगह पे जो नई धारा जोड़ी गई है वह है 82 भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82, धारा 494, 495 आईपीसी विवाह वगैरह से संबंधित जो अपराध थे उससे संबंधित हैं। ये परिवाद पे चलते हैं। धारा 83 जो है भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 83 विद्युपर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म को पूरा कर लेने से का जो ऑफेंस है वो पहले था भारतीय दंड संहिता की धारा 496 में। 497 को डिलीट कर दिया गया। 497 आईपीसी जिसमें जार कर्म वगैरह था, उसका कंपैरेटिव कोई सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि 497 आईपीसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो अब 497 जार कर्म जो है वो उसको भारतीय न्याय संहिता से में स्थान नहीं दिया गया है। अब 498 जो आईपीसी में जो अपराध था उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में समाहित किया गया है। धारा 498 ए आप सभी परिचित होंगे। महिलाओं के साथ जो दहेज या के लिए प्रताड़ना दी जाती है, उसके साथ जो क्रूरता होती थी, उसको दंडनीय बनाया गया था 498 में। एक कॉमनली सेक्शन है जिसका बहुत दुरुपयोग की बात भी बार बार उठती है, उसको इस भारतीय न्याय संहिता में स्थान दिया गया है। और 498 ए के जो कंपेरेटिव सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में वह है धारा 85। धारा 86 एक नवीन सेक्शन है, एक नवीन प्रोविज़न है। पहले क्या था कि क्रूरता को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए क्रूरता पूर्णतः न्यायालयों के डिस्कशंस पे था। अब क्रूरता की एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक परिभाषा स्पेसिफिक दे दी गई है धारा 86 में। इसके कंपेरेटिव कोई सेक्शन आईपीसी में नहीं था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 क्रूरता को, इसमें मैं एक अलग वीडियो भी बनाया हूँ जिसे आप देख सकते हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि इन सेक्शंस को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, कंपेरेटिव सेक्शंस को समझ लें, और महिला संबंधी ऑफेंस के बारे में मैं अध्याय 5 के जो और धाराएं बच गई हैं 14, उनके बारे में डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक आप देखिए इस वीडियो को, लाइक कमेंट्स करके बताएं कैसा रहा कंटेंट और किस तरह की सुधार की इसमें है ज़रूरत। नमस्कार दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।